नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आज आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्या मुद्दा है। यहाँ एक पब्लिकल मुद्दा है। अभी फ़िलहाल मैं डीएवी के होलकर साइंस गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज में गया और वहाँ पर मैंने देखा कि सभी फ़िज़िकल एकेडमी से जुड़े हुए हैं। वो भी कौन सी? इंदौर फ़िज़िकल एकेडमी। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, भाई एकेडमी से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे एकेडमी से क्यों जुड़े जो देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अभी उस बंदे ने मुझे गाली दी, चूतिया समझ के रखा है। आज वहाँ 300 नहीं, करीब 500 बच्चे बैठे हुए थे जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे। क्या उन लोगों को देश की चिंता नहीं है? क्या उन लोगों के सामने इस देश को गाली नहीं दी गई? मुझे मादरचोद कहा उसने सभी के सामने, जब मैंने उससे ये कहा कि मैं 10 करोड़ भारतीय सैनिक पैदा करूँगा, वो भी कमांडोज़। मतलब कमांडो से मतलब कमांडोज़ वाली सोच रखने वाले, देश के लिए कुछ करने वाले। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आप लोग जूते उठाएं और मुझे मारने लगे, मुझे तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? मुझे ये बताइए, आप लोग ये बताइए। अगर मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ तो इसमें किसकी गलती है? अगर मैं टक्कर देने के लिए पैदा हुआ तो किसके लिए? अगर मैं वास्तव में इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो किसकी गलती है इसके लिए? अगर उन माता पिता ने, जिन्हें मैं महाकाल से भी ऊंचा मानता हूँ, अगर मैं उन माता पिता के लिए, उन माता पिता के सम्मान को बढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो किसने हक दिया उस बंदे को मुझे गाली देने का, वो भी सबके सामने? अगर मैं चाहूँ तो मानहानि का केस दर्ज कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट में, क्योंकि वकीली मैंने बहुत अच्छे से सीखी है। पर ऐसे चूतियों की बात नहीं करता हूँ मैं इस वीडियो को YouTube पर भी अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि उसने अपनी औकात दिखाई है। मालूम है क्यों? क्योंकि अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन आर्मी ही खड़ी करूँगा इसी देश के अंदर, इस देश को मजबूत करने के लिए। अगर ना करूँ ना तो देखो फिर कितना कुछ करूँगा। अगर ना करूँ तो भी इतना कुछ करूँगा कि ये देश तुम्हें जापान नहीं, हज़ारों जापानों जैसा जापान दिखेगा। एक नए युग का निर्माण हो चुका है इस देश के लिए, वो कमांडो तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि असली एकेडमी क्या होती, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। अभी तक इतनी सारी एकेडमीज चल रही थी, लेकिन वो पैसे के लिए काम करती हैं। मतलब ऐसी 1-2 एकेडमीज जो हैं वो देश को आबाद तो कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि इनके अंदर सोच ही साला चूतियों जैसी है। ये लोग अगर मुझे मार भी डालेंगे मुझे तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मुझे देश चाहिए मजबूत। वह मजबूत भारत जो एक नए युग की नींव रख सके, वह नवयुगीन भारत जो कि इस देश को भारत और भारतीयता दे सके। एक ऐसा भारत जिसके अंदर कुछ हो ना हो, लेकिन देश के सम्मान को ज़िंदा करने वाली भूख ज़रूर हो, देश के सम्मान को बढ़ाने वाली वो आत्मा जिसमें हम एहसास और आगाज़ को ज़िंदा रखते हैं। किसी ने कहा है बहुत कुछ, बस थोड़ा सब्र रखो। इस ज़िंदगी के लिए मैंने आप सभी से कहा था बहुत कुछ। मैं तभी तो एक नए युग का निर्माण करता हूँ। तभी मुझसे कहा था किसी ने जय हिंद के साथ बहुत कुछ। उसने कहा था तू इतिहास रचने वाला है, तू देश को मजबूत बनाने वाला है। तभी तो तुझे कहा इस देश ने सब कुछ। तो कुछ हो ना हो, पर तेरी ज़िंदगी में सुधार हो ना हो, पर इस देश के लिए तू वास्तव में वही कमांडो है जो इस देश को आंतरिक रूप से भी मजबूत करेगा और बाहर से भी। तभी तो कहा है सब कुछ। तू हो सकता है उस देश के लिए सब कुछ जो इस देश को तैयार करेगा, इस देश के लिए सब कुछ करेगा। तभी तो तुझे कहा है सब कुछ। अगर मैं इस देश में बदलाव लाना चाहता हूँ, अगर मैं इस देश में गरीबों के मुद्दे उठाता हूँ, अगर मैं चलते हुए ट्रेन का टक्कर खा चुका हूँ, तो मैं उस दिन मरा क्यों नहीं? मुझे ये बताइए। अगर उस दिन मैंने चलते हुए ट्रेन का टक्कर खा करके अगर मेरी भुजाओं पर, वो भी दाईं भुजा में निशान पड़ा है, पर मुझे ये बताइए कि मैं मरा क्यों नहीं? क्योंकि उसने एहसास करा दिया था कि तू दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। उसने एहसास कराया था कि तू इस देश के हर एक रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा। मैं तोड़ूंगा उन सारे रिकॉर्ड्स को जिसके लिए मैं तैयार हुआ हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं तोड़ सकता तो गाली बक देना, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं तोड़ूंगा तो अपना आशीर्वाद और जय हिंद ज़रूर लिख देना। उस
कमेंट में जिस चैनल को आप देखेंगे, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, पर जय हिंद ज़रूर लिखें।